सो हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो आई होप आप सबका सीडीएस का पेपर खत्म हो गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा और आप सब सोच रहे होंगे कि इस बार आपका क्लियर हो रहा होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी मैं कोट लेके आया हूँ, शायरी बोल सकते हो आप इसे, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है बच्चों जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आज आप निकले थे घर से और एग्जाम दे के आए हैं तो आप एक स्टेप तो चल चुके हैं। तो ये था आपका पहला स्टेप जहां पे आप सीडीएस दे चुके हैं और अब वेट कर रहे होंगे आंसर की का। तो आंसर की आपके सामने हम लेके आए हैं, सबसे सटीक आंसर की हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं, ये इंग्लिश की आंसर की है और इसी के जस्ट बाद हमने लाइन अप करी हुई है जीएस की आंसर की और साथ साथ आज शाम तक हम आपके लिए मैथ्स की आंसर की भी लेकर आएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ये सी सेट का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था क्लोज कंपोजिशन। अच्छा बता दूं कि अगर आपका सेट सी सेट से अलग है, फॉर एग्जांपल ए है, बी है और डी है, तो आप बस क्वेश्चंस देखिए और उस हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करते हुए चलिए। और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उसको लगभग 0.8 से मल्टीप्लाई करना है और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसको 0.24 से मल्टीप्लाई करना है। और जो टोटल में एंड में आपके मार्क्स बनेंगे उनको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना, ताकि हम लोग आपको कल कट ऑफ अच्छे से बता सके। तो कल हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे कट ऑफ, सीडीएस की क्या रहेगी इस बार की कट ऑफ। तो सबसे पहले ओवरव्यू बता दूं, जो हमें पता लगा है बच्चों के हिसाब से पेपर था आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल के बीच में। क्लियर? तो देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इट इज नेसेसरी, क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर है ए, इन रिगार्ड टू एनी वॉर to consider not its proper justification, next in its past agreement, यहाँ पे कॉमा दिया है तो थोड़ा सा पॉज लेके आगे देखते हैं। its real justification क्या होना चाहिए यहाँ पे? and नहीं होगा, until नहीं होगा, unless भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या? but। अच्छा ये मत सोचना जो 80 को रखे हैं बिल्कुल सही आंसर है, कुछ कुछ जगहों पे ये हमने स्टूडेंट का लिया है तो वहां से आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम आपको आंसर अलग से बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि पॉज करके और बस देखे जा रहे हो स्किप करके, पूरा देखोगे तो पता भी लगेगा क्या क्या हो रहा है। क्लियर? तो इसका आंसर है आपका बी। थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इट इज कॉल्ड, क्या आ सकता है यहाँ पे? डिसलॉयल्टी नहीं, डिसलॉयल्टी क्यों होगा? इनफिडेलिटी, फॉल्सनेस नहीं होगा। पेट्रियोटिज्म, बिलीव दैट इट्स ओन विक्ट्री इज नेशनली सर्टेन, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा इसका बोथ सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। तो बच्चों ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है, यहाँ पे है क्या? बोथ। नेक्स्ट हम करेंगे, फिफ्थ का आंसर है आपका इज हेल्ड। अगर आप इसको पढ़ोगे, इवन व्हेन द वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस इट इज हेल्ड टू बी नेचुरल। कंफ्यूज मत हो जाना बाकी सब में। क्लियर? इट इज हेल्ड टू बी नेचुरल। नेक्स्ट अगर बात करें सिक्स्थ की तो यहाँ पर आएगा डिजायरेबल। क्यों? इसको पढ़ के देखते हैं। शुड रिगार्ड, देखो यहाँ पर क्या था? एन एनिमी कंट्री should regard the victory of his side as assured and highly desirable. Clear? By concentrating attention upon the supposed advantage of the victory of our own side, we become, clear? यहाँ पर आएगा become more or less blind to evils inseparable from the war and equally certain whichever side may ultimately prove विक्टोरियस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कौन सी साइड की बात करी जा रही है? तो साइड क्या होगी? जो साइड विक्टोरियस होगी। येट सो लॉन्ग एज दीज आर नॉट फुल्ली रियलाइज्ड इट इज इम्पॉसिबल टू जज। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इन तीनों से। इट इज इम्पॉसिबल टू जज जस्टली। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे वेदर अ वॉर, तो यहाँ पे आंसर ए है, वेदर अ वॉर और इट इज लाइकली टू बी बेनिफिशियल टू ह्यूमन रेस। क्लियर? तो यहाँ पर आपके शुरू के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्या है? प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है बच्चों, ये आपके रेगुलर आते रहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी अवे मंडे। क्लियर? क्या होगा यहाँ पे? ऑन मंडे नहीं, ऑन मंडे नहीं हो सकता यहाँ पे। बाय मंडे नहीं, बाय मंडे भी नहीं होगा। फ्रॉम मंडे नहीं, नहीं फ्रॉम मंडे भी नहीं होगा। स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी अवे अंटिल मंडे। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि मंडे तक नहीं आएगा। इसको हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करके सुनो तो क्या होगा? स्टीव गया हुआ है और वो मंडे तक नहीं आएगा। क्लियर? तो अंटिल हो जाता है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट बात करें हम 12th की, तो आई विल सी यू डैश ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, क्या होना चाहिए? इन फ्राइडे मॉर्निंग नहीं, इन नहीं यूज होगा। अलोंग फ्राइडे मॉर्निंग नहीं, एट फ्राइडे मॉर्निंग नहीं,
ये होगा क्या, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या होगा यहाँ पे, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग को मैं तुम्हें देखूंगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। 13th, राइट योर नेम। टीचर बोलती होगी ना क्लास में कि चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे हम एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, इधर पे लिखवाती थी ना टीचर कि हाँ बच्चों यहाँ पे डेट है, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखवाएंगे। क्लियर, तो आ गई क्लासरूम की याद। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट 14th, सोहन इज स्टडीइंग। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा, सोचो। देखो अगर आप यहाँ पे इन सोच रहे हो तो आप बस एक छोटी सी जगह पे आप गलती खा गए। ठीक है, इन क्या होता है, हम कब यूज करते हैं, जैसे सी इज सिटिंग इनसाइड द कार या सी इज सिटिंग इन द कार, तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी चीज के अंदर आप बैठे हो। पर यहाँ पर क्या होगा, एट द यूनिवर्सिटी, आप प्लेस की बात कर रहे हो। यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पे एक प्लेस है। क्लियर, तो प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, एट द यूनिवर्सिटी। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट 15, ही इज इंडेटेड डैश टू हिज फ्रेंड, यानी कि ये क्या है, इंडेटेड है किसके तरफ, अपने फ्रेंड की तरफ। तो क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम हिज फ्रेंड नहीं, विद हिज फ्रेंड नहीं, बाय हिज फ्रेंड नहीं, टू हिज फ्रेंड, यानी कि उसने कर्जा, वो कर्जदार है किसका, अपने दोस्त का कर्जदार है। नेक्स्ट बात करें, कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और माई स्पाउस दैट। क्लियर, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे विद से, बट विद के साथ कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर, क्या है यहाँ पे, फॉर माई स्पाउस दैट। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। इट वॉज फन टू हैंग आउट। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा, यहाँ पे इट वॉज फन टू हैंग आउट। सोचो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका क्या, बी, यानी कि विद द पीयर्स। पीयर्स क्या होती है, फैमिली। क्लियर, फैमिली हो गया, क्लोज एसोसिएट्स हो गया, उनको हम बोलते हैं हमारे पीयर्स, उनके साथ हम घूमने गए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू पास डैश शुगर। तो क्या होगा यहाँ पे, कैन यू पास द शुगर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ये अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम, क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म होगा कि फ्रॉम आ प्लेटफॉर्म होगा। देखो नहीं होगा, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है बताओ, सोचो। यहाँ पे ए आ सकता है क्या, चलो करके देखते हैं। आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम आ प्लेटफॉर्म नंबर 5, आ प्लेटफॉर्म नंबर 5 नहीं, आ नहीं होगा यहाँ पे। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5 नहीं, फ्रॉम द क्यों होएगा, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, नो आर्टिकल। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट 20, सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली। ये तो बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आ चिल्ड्रन नहीं होगा, एक बच्चे की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जेनरिक बात कर रहा है, जनरल बात कर रहा है। तो जनरल बात में इंडिविजुअल को टारगेट क्यों करेंगे। एनी चिल्ड्रन, एनी में क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया है कि किसके बारे में बात कर रहा है। एनी चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, ये तो सेंटेंस ही सही नहीं लग रहा है, ठीक है। मच चिल्ड्रन, ये भी गलत है, तो यहाँ पर होगा क्या, सम चिल्ड्रंस। नेक्स्ट स्पॉटिंग एरर की बात करते हैं हम। यहाँ पे स्पॉटिंग एरर देखो बच्चों सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ते हुए चलना। अच्छा, अगले साल के लिए भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से आपको कौन से सेक्शन में ध्यान देना है। अगर किसी ने इस बार का CDS दिया है, तो अब जब CDS 2 आएगा 2023 का, तो उसके लिए भी आप यहाँ से रेफरेंस नोट लेके चल सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें एनालाइज क्या करना है, हालांकि वो हम आपके लिए कल की एक वीडियो में प्रॉपर बना के लाएंगे, जिसमें हम एनालाइज करके बताएंगे आप लोगों को कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चन इजी हैं, कौन से मॉडरेट हैं और कौन से टफ हैं, तो आपको किस सेक्शन में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट सेम चीज हम करेंगे आपके GS के पेपर के लिए भी और साथ साथ मैथ्स के पेपर के लिए भी। तो ध्यान रखना बच्चों, आज तो आंसर की देख लो, लेकिन कल का लेक्चर तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल जब लेके आएंगे तो उसको भी जरूर देखना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। देखो यहाँ पर ये जो अनवेलकम है ना, ये थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, सुनने से ही लग रहा है गेस्ट इज अनवेलकम। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर क्या है, एरर किस में है, बी सेक्शन, बी वाले पार्ट में है। तो नेक्स्ट चलते हैं, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। तो यहाँ पर सोचो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है डी, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ ये सेंटेंस। बच्चे क्या करते हैं, स्पॉटिंग एरर करने जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई एरर तो दिया होगा, सबसे ज्यादा वो इस चीज को इग्नोर करते हैं कि नो एरर, क्योंकि नो एरर आप तभी तो बता पाओगे जब आपको पूरी ग्रामर की नॉलेज होगी कि हाँ इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर नो एरर पता लगाना है तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होना मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर किसी को इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट होता है तो हम CDS 2 2023 के लिए आप लोगों के लिए इंग्लिश का पूरा कोर्स लेके आएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम 23, ईदर ही और आई आर मिस्टेकन, सॉरी एम मिस्टेकन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका,
इसमें भी क्या है, नो एरर, इसमें भी कोई एरर नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जरूर हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एम की जगह यहाँ पे आर सोच लिया, नहीं आर नहीं होगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, नो एरर है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये आप लोगों को देखना है, ये होगा यहाँ पे सी, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। हु डू यू विश टू सी, क्लियर, तो इसमें क्या होगा, ये अगर इसको हिंदी में देखें तो क्या होगा, आप किसको देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आएगा हु नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, हुम, ठीक है, हु कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हुम में, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है, क्लियर, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हु नहीं होगा, हुम आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे 26। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो हैज लिखा है, देखो यहाँ पे दो चीजें भी चेंज हो सकती थी, या तो आपको इस सेंटेंस में चेंज करना होगा या इस सेंटेंस में चेंज करना होगा, क्लियर, तो ये वाला सेंटेंस हम सही रखते हुए, क्योंकि इस ये थोड़ा सा बेस्ट स्पीचेस की बात कर रही है, तो यहाँ पे स्पीचेस होने की वजह से दैट हैव, हैज नहीं होगा, दैट हैव एवर बीन मेड, क्लियर। तो नेक्स्ट करते हैं हम 27। आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड, क्या होगा यहाँ पे, आई प्लेड, अगर इसके रेफरेंस में ले, आई प्लेड विद द बैट, क्लियर बच्चों, सेम नहीं होगा, सेम को हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट, अब इसमें क्या होगा आपका, तो ये आप लोगों को देखना है, यहां पर आप कौन सा यूज करोगे, यहां पर हो जाएगा आपका सेकंड वाले पार्ट में, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम 29 पे। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप ऑफ कॉफी, क्लियर, तो यहां पर क्या होगा आपका गलत, यहां पर आपका हो जाता है ए, आई हैव ऑर्डर्ड, फॉर नहीं आएगा यहाँ, आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप ऑफ कॉफी, क्लियर, ध्यान रखना है आपको। 30 क्या होगा, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, क्लियर, तो यहाँ पर क्या है आपका नो एरर है, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, ये हो गए आपके स्पॉटिंग एरर खत्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज ऑफ सिनोनिम्स। देखो सिनोनिम्स एक ऐसी चीज है जहाँ जो आपको या तो आता होगा या नहीं आता होगा, क्यों, अगर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता तो आप उसका सिनोनिम कैसे निकालोगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस अंडरलाइन लेटर को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, एंशियस, देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स, यानी कि बहुत सारे ग्रेजुएट हैं जो कि एंशियस हैं फॉर वर्क, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, ईगर, ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक, क्लियर, जो कि चाहते हैं उन्हें जॉब मिले, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट 32, द पावर ऑफ द मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, उसको रोकना, उस पर रोकथाम करना, क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा कंस्ट्रेंड, क्लियर, तो उस पर क्या बोलते हैं, बाउंड्री लगा दी, इस तरीके से मोनार्की को हमने रोक दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 33, वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग, ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है बहुत आराम से सुनना किसी को, कोई, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, बहुत आराम से सुन रहे होंगे, अगल बगल वाले को ना पता लग जाए कि ओके हम क्या देख रहे हैं, कि अगर आंसर की चेक करें बगल वाला सीधा आके पूछेगा कितने बने आपके नंबर, और फिर आप टेंशन में आ जाओगे कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, तो कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी, कट ऑफ कल बताएंगे कितने जाएगी, आज सिर्फ आंसर चेक कर लो, और ईव्सड्रॉपिंग तरीके से आंसर चेक करो, लिसन सीक्रेटली, किसी को मत बताओ कितने नंबर आ रहे हैं, चुप बैठे रहो, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम 34 पे। द पार्टी लीडर exhorted his member to start preparing for the formation of their government, तो क्या होगा यहाँ पे, urged, पार्टी लीडर क्या करेगा, वो अर्ज करेगा कि चलो भैया सरकार बनाते हैं, मोदी जी बोलेंगे ना अमित शाह को, चल भाई क्या कर रहे हो, सरकार बनानी है, जल्दी करो। नेक्स्ट चलते हैं 35, लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर, क्लियर, कॉर्डियल, हॉस्पिटेबल का क्या मतलब होता है, बिल्कुल आपको अच्छे से आओ भगत करेंगे आपकी, अतिथि देवो भव, क्लियर, तो गेस्ट इज गॉड वाला कॉन्सेप्ट अपना के चलेंगे हम यहाँ पे। 36 की हम बात करें, सच ट्रेडिशनल मेथड सीम टू इनकॉन्ग्यूरस इन आवर टेक्निकल एज, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकॉन्ग्यूरस, यानी कि यहाँ बात करिए कि जो पुराने मेथड हैं आज के इस आधुनिक युग में भी हमें इनकॉन्ग्यूरस दिख रहे हैं, तो क्या है इसका आंसर,
इसका आंसर आपका हो जाता है डी, इनअप्रोप्रिएट। अगर आज भी मान के चलो मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख के आपको पढ़ाऊं, अभी तो देखो लैपटॉप पेन टैब सबका यूज करके पढ़ा रहे हैं, डिजिटल आपको एप्स के थ्रू यूट्यूब के थ्रू आपको ये मिल रहा है, ठीक है। सोचो आज भी अगर ट्रेडिशनल मेथड से जैसे गुरुकुल में पढ़ाते थे, ऐसा गुरुकुल का मेथड आपको कहीं दिख रहा है अभी? तो अगर दिखेगा अभी तो आप क्या बोलोगे, ये तो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, मतलब समझ नहीं आया हमें। क्लियर। नेक्स्ट, मोहन हैज मेरिक्यूरियल टेम्परेचर। मेरिक्यूरियल मतलब अगर देखो इसमें लॉजिक लगाना होता और नहीं आता, कैसे लगा था, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की तरह दिख रहा है ये। मर्क्यूरी क्या होता है, हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़े वो एकदम चढ़ जाता है, पारा चढ़ जाना, ठीक है। मर्क्यूरियल का होता है वॉलेटाइल, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वॉलेटाइल मतलब जिसका पारा एकदम चढ़ जाए, ठीक है। आप लोगों का भी चढ़ ही जाएगा अगर आप लोगों को पता लगे आपके नंबर कम बन रहे है ना, और घर वालों का तो उससे ज्यादा चढ़ जाएगा, तो ऐसा ना हो तो अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट 38, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। कोविड के बाद से तो ये बहुत मस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एसेंशियल है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सी हैज अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू लिवर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। इसका क्या है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, यानी कि वो क्या है, वल्नरेबल है। अगर बाकी को पढ़ोगे तो ऑड मैन आउट भी कर सकते हो। अब लीवर की डिसीज है तो लीवर की डिसीज से रेजिस्टेंट, तो देखो सोचने वाली बात है ये, इसमें इंग्लिश नहीं भी आती, मान के चलो आपको नहीं आती, ठीक है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, सोचो तो जरा इसे। लीवर डिसीज की बात कर रहा है तो लीवर डिसीज से जेनेटिकली रेसिस्टेंट तो नहीं बन सकते, इम्यूनिटी भी नहीं आ सकती जेनेटिकली, एग्जम्पशन भी नहीं आ सकता जेनेटिकली, जेनेटिकली तो वर्नेबिलिटी ही हो सकती है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 40, शी वोर एंड सैरडोनिक स्माइल। सैरडोनिक स्माइल मतलब मॉकिंग स्माइल, ठीक है। आपकी किसी ने आपको कोई बात बोली, आपको पसंद नहीं आई, समझ रहे हो, मतलब आपको कोई बात बोली और आपको समझ नहीं आई या पसंद नहीं आई, और पर क्या कर सकते हो, आप अपने रिलेशन नहीं बिगाड़ना चाहते उस बेचारा उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि आपका दोस्त है, तो आप क्या करते हो, हंसते हो ना, थोड़ा मंद मंद मुस्कुराते हो कि हाँ बेटे ठीक है, आज तू हंस ले, किसी दिन मैं हंसूंगा, तो वो जो मॉकिंग स्माइल होती है उसे बोलते हैं हम सैरडोनिक स्माइल। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ चंक्स इन सेंटेंस। यहाँ पर क्या होगा, इसका जो आंसर है वो है सी। देखो कैसे पता लगेगा, लगाते हैं, चलो इसे विद टाइम। क्लियर, QPSR को लगाते हैं, विद टाइम इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला जो है वो आपका क्या है, अगला है आपका RSPQ, लिख लेते हैं, द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो क्या होता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में ना, आप हमेशा ध्यान रखना, दो सेंटेंस के बीच में लिंक करना, हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहाँ अगर क्या करते हैं, द एक्सट्रीम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी लिंक हो सकता है, बट बाकी सेंटेंस के साथ लिंक नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे क्या है, द पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी लिंक हो रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक हो रहा है, प्रेजेंट एक्सटेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हो गया, बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं, आपका इसका है आपका बी, देख लेते हैं बना के, द कंपनी फोरकास्ट दैट, फोरकास्ट करेगी, क्या फोरकास्ट करा, ये भी तो करोगे, फोरकास्ट दैट इंडिया विल बी दी फास्टेस्ट ग्रोइंग। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग, अब खुद सोचो क्या होगा, ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, किसी सेक्टर में ही तो कर रही होगी, तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, ग्रोइंग द G20, नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट अमंग्स द G20, ये भी लिंक हो गया, आंसर आ गया बी। आगे बढ़ते हैं, 44 के पास चलते हैं, 44 हो जाएगा हमारा क्या, डी। शैंडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पेट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप। क्लियर, स्टोन वेल्स यूजुअली बिल्ट, बिल्ट के बाद लिंक करना है नियर द विलेज, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये लिंक करना सीख गए ना, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एक भी गलत नहीं करोगे, मेरी गारंटी है। अगर गलत करके आगे आगे बोल देना, सर देखो हमने गलत कर दिया, अब फिर देखना तुम, फिर जो तुम्हारी क्लास लगेगी, समझे। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, जब भी करो इनको लिंक करते हुए चलो, लिंक कर लोगे तो आराम से। देखो जैसे यहाँ पे आर और पी लिंक होंगे, देख लो कहाँ कहाँ पे आर और पी एक साथ हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर वैसे ही आ गया। पूरा मत सॉल्व करो, इसको इससे लिंक कर लेते, आंसर वही हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट
45, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, ए। अब देख ले क्या, इंडिया हैज ब्रॉट बैक, ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, अच्छा देखो करते हैं, इंडिया हैज नेशन ओवर द ईयर्स, कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा इसमें। इंडिया हैज सेवरल एंटिक्विटीज, ये भी कुछ, हाँ ये यहाँ पे हैज सेवरल एंटिक्विटीज आप एक बार को रख सकते हो। अच्छा देखोगे अगर ये रखोगे, पर यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिख रहा है कहीं पे आर पी करके ऑप्शन, कहीं भी नहीं है, तो ये तो अपना चांस गया। तो इंडिया हैज ब्रॉट बैक, ये लिंक करते RSPQ बन गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 46, द बायोडाइवर्सिटी पार्क आर स्प्रेड आउट, लिंक करो, हमेशा बोल रहा हूँ लिंक करो, द बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ यमुना रिवर, देखो जरा SQ करके है क्या, कहीं कहीं नहीं है, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। तो द बायोडाइवर्सिटी पार्क आर स्प्रेड आउट, देख लो जरा कौन सा वाला है, SR, और कहीं है SR कहीं नहीं है, आंसर बन गया हमारा। तो समझ रहे बच्चों कितना आसान हो सकता है ये पैराजम्पल वर्ड्स या ऑर्डरिंग ऑफ चंक सेंटेंस को सही करना। नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फैमिली फाउंड आउट दैट, लिंक करो, फैमिली फाउंड आउट, ये भी लिंक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, फैमिली फाउंड आउट देयर मदर, PQ जरा लगाओ, कहीं है PQ, अरे नहीं है PQ, क्यों लगा रहे हो दिमाग इतना, ठीक है, टाइम भी तो बचाना है। तो जब PR लिंक हो रहा है तो P को R से लिंक करो, देखो PR से और कोई लिंक हो रहा है क्या, देखो तीनों में नहीं हो रहा है, काम बन गया, आंसर आ गया PRQS। फिर भी करना है तो कर लो, द फैमिली फाउंड आउट दैट सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड वर गोइंग टू पोलैंड इन द कार, इतना सिंपल है, इतना सिंपल कर सकते हो तो कर लो, बहुत आसान हो जाएगा CDS निकालना, बस थोड़ा सा चेंज लाओ। अगर ये थोड़ा सा चेंज लाना है तो एक किताब बता रहा हूं आपको, द एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर की, जरूर पढ़ना अगर आपको समझना है कि छोटी छोटी चीजें कैसे आपके अंदर बड़ा चेंज लाती है, तो ये छोटी छोटी चीजें ही चेंज करो अपने अंदर। नेक्स्ट 48, अगला क्या है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन, चलो देख लेते हैं क्या ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लिविंग ऑन इट्स सरफेस अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, बन गया आंसर। बोला ना लिंक करो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लिंक हो जाएगा लिविंग ऑन इट्स सरफेस, या सरफेस से क्या हो जाएगा अर्थ सरफेस, हो गया लिंक, सीधी सी बात है। 49 इसमें देखते हैं क्या होता है, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, तो ये तो यहीं से शुरू होगा द इंडियन, क्योंकि बाकी सब देखो, बाकी सब शब्दों को या किसी भी पैसेज को शुरुआत नहीं कर सकते, इनसे आप शुरुआत नहीं कर सकते, हैव से शुरुआत नहीं कर सकते, या तो मार्केट से करोगे या द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। तो यहाँ से भी करके देख लो, देखो आर से एक तो ये हो रहा है, आर के बाद एस लगाओ, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर द इंडिया, है ही नहीं, लिंक ही नहीं है, तो ये यहाँ से नहीं हो सकता, एस से ही होगा। तीनों को आपके हो गए एलिमिनेट, डी आ गया। किसने बोला एलिमिनेशन सिर्फ GS में चलता है, इंग्लिश में चलाओगे GS से ज्यादा एलिमिनेशन चलेगा, और एलिमिनेशन से करोगे इंग्लिश गलत भी नहीं होगी, ठीक है। ग्रामर, पूरी ग्रामर थोड़ी ना मिला के बैठनी है, क्लियर, इन सब चीजों में तो एलिमिनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देख लेते हैं एमर्ज, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है, दोज हु पास्ड थ्रू द वैली ऑफ डार्कनेस एमर्ज एट लास्ट इनटू अ कंट्री ऑफ अनवर्दी ब्यूटी, तो इसका आंसर है बी, क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। हाँ, इसको आप दूसरे तरीके से भी, कुछ बच्चे ए वाला ऑप्शन भी लगा के आए होंगे, बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही बैठेगा वो क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका बी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गए हमारे क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लियर, बस थोड़ा सा टाइम और पूरी आंसर की आपको मिल जाएगी। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अब देखो किस चीज की बात हो रही है, इनको ना बच्चों कभी ना इडियम और फ्रेजेस को करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ, इनको सोच के देखो। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ग्राइंड मतलब क्या होता है, किसी चीज को बार बार चलाते रहना, अपने अंदर रखना, ठीक है। अब क्योंकि ग्राइंड का मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल लिटरल सेंस में तो नहीं लोगे, थोड़ा सा इसको सोचो। ग्राइंड मतलब किसी चीज को बार बार सोचना, बार बार उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा उस पर टेंशन देते रहना, ओवरलोड करते रहना। तो यहाँ क्या है, टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव,
एक्स काटने के काम आती है ना, सेल्फिशनेस को दिखा रही है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा क्या, ए। नेक्स्ट बात करते हैं बाइट द बुलेट। अब बुलेट से क्या होता है, बुलेट आपको लगती है, गोली लग जाएगी, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो गोली क्या है, नुकसान कर रही है, गोली क्या देगी, एक अनप्लीजेंट सी आपको फीलिंग देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, तो ये ध्यान रखना है। बाइट द बुलेट, बाइट मतलब बुलेट को खा रहे हो, किसी अनप्लीजेंट चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मान रहे हो आपकी भैया गलती हो गई। जैसे CDS 1 2023 के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो लेट्स बाइट द बुलेट, ठीक है। तो CDS 1 2023 के अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे तो इसकी बाइट द बुलेट कर लो, कोई नहीं। CDS 2 तो है, उसमें नहीं करना पड़ेगा, ये अच्छे से पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, फिर बाइट द बुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें 52 का हो जाएगा C। 53 लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र बन जाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समवन हु डिसाइड हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, यानी कि कोई ऐसी बेवकूफी कर देता है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पे ओवर द ऑड्स। क्या होगा यहाँ पे, ऑड्स की बात कर रही है और पे की, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ओवर दी ऑड्स, ओवर यानी कि ज्यादा। तो यहाँ पर अगर आप एक बार देखो तो किसमें ज्यादा देने की बात करी गई है, देखो पढ़ो जरा इन्हें, टू गेट डिविडेंड, टू वर्क हार्ड, टू मेक पेमेंट, टू ट्रीट समवन इन बैड वे, तीनों बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी ओवर से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा। टू पे मोर, बस ये पकड़ना था इस क्वेश्चन में, नहीं आता इडियम, नहीं पता पे ओवर दी ऑड का मतलब क्या था। ओवर का मतलब तो पता है, ओवर और मोर लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, तो आंसर हो गया डी, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे तुक्के लगाने बैठ जाओ, थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो आंसर भी मिलेगा। वो तो मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर ऑड मैन आउट करना है या समझना है, कुछ नहीं समझ आ रहा लेकिन फिर भी ट्राई करना है, तो तब ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट 55, प्ले टू द गैलरी। अब गैलरी, प्ले टू द गैलरी, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। कोई ऐसी चीज बोल देना जिससे लोग आपको एडमायर करें, या सीधा प्ले टू द गैलरी मतलब अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो आप हर व्यक्ति को जाके बोल रहे भाई मैंने ये कर दिया, भाई मैंने वो कर दिया, भाई मैंने देखो ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, क्लियर। तो मान के चलो आपने CDS 1 2023 निकाल दिया तो सबको जाके बताना मत, ठीक है। तो प्ले टू द गैलरी मत करना। नेक्स्ट 56, बी इन द सूप, तो ये क्या होगा आपका, इसका होगा टू बी इन ट्रबल, ट्रबल में पड़ जाना, मुसीबत में, क्लियर। नेक्स्ट, अ टर्न ऑफ स्क्रू, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि एक तो पहले से ही यहाँ पे आप मुसीबत में थे और ऊपर से उस मुसीबत को आपने और बढ़ा लिया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप किसी चीज से अपनी सिचुएशन है उसको और खराब कर लेते हो, क्लियर। तो पहले ही मतलब इसमें क्या एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि अटेम्प्ट वैसे ही GS के एग्जाम में ज्यादा नहीं होते, ऊपर से तुक्के और मार लिए, और वो तुक्के भी क्या हो गए, 50% से ऊपर गलत हो गए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जो खराब तो थी और ज्यादा आपने तुक्के मार के गलत कर ली। नेक्स्ट 58, अ वाइट एलिफेंट, इसमें क्या होगा, समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, बिना पर्पस के आप उसमें मनी लगाए जा रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट, अ हॉट पोटैटो, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 60, एप्पल एंड ऑरेंजेस, अब खुद सोचो, दिमाग में पिक्चराइज करो एप्पल को और ऑरेंज को, क्या कोई सिमिलैरिटी है, क्या उनके बीच में कोई क्लोजनेस है। पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, कोई क्लोजनेस नहीं है भाई। पीपल हु आर्ग्यू अ लॉट, नहीं, आर्ग्यू अ लॉट नहीं होगा। पीपल हु फाइट ओवर माइनर इशू, नहीं। पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, क्लियर। तो ये होगा जो अलग हैं और जिनको कंपेयर भी नहीं कर सकते। क्या कंपेयर कर सकते हो एप्पल और ऑरेंज को एक साथ, कोई सिमिलैरिटी है उनमें, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्लियर। तो आधा पेपर हमने पूरा कर दिया। तो बच्चों जरा देखो अपने कितने हो गए आपके अभी तक सही, और अगर अभी तक आपका रेशियो 80% या 90% से ऊपर चल रहा है तो बस थोड़ा सा और पता लग जाएगा कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्लियर। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आपका वर्ड क्लासेस का है। आई लाइक दैट वर्ड,
अब यहाँ पर डेट के बारे में पूछा है, बॉय तो क्या हो गया, बताओ बॉय क्या हो गया, सोचो। या आई लाइक दैट बॉय, इस आई लाइक दैट बॉय में दैट क्या हो जाता है आपका, दैट हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि एक ऐसा है जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि दैट बॉय, यानी कि वो वाला लड़का, समझ रहे हो कि मुझे वो लड़का पसंद है, या लड़कों के लिए मुझे वो लड़की पसंद है, हालांकि लड़कों के लिए तो मुझे ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, सब पसंद है तुम्हें, ठीक है क्या। तो तुम्हारे लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, आई लाइक गर्ल्स ऐसे बोल लोगे वो भी ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 62, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, ये भी सही बात है। वेल्थ इज हेल्थ, ठीक है, सॉरी वेल्थ इज हेल्थ नहीं, हेल्थ इज वेल्थ, मैं भी कहाँ कैपिटलिस्ट हो गया, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, हेल्थ इज वेल्थ ये भी हो सकता है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, क्या होगा, हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस इज अ नाउन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है ये, क्लियर। कुछ बच्चे एडजेक्टिव में पक्का कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। अब एडजेक्टिव में कंफ्यूज हुए हो और आपको लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्यों ये इसे एडजेक्टिव होना चाहिए, और फिर हम आपको बताएंगे क्यों इसे नाउन होना चाहिए, ठीक है। अगर कंफ्यूजन भी है तो बताना जरूर। 63, यू हैव नो सेंस, ऐसे डांटते होगे ना आप लोग, आसपास कोई गलत काम कर रहा होगा तो यू हैव नो सेंस, तो ये क्या होता है आपका 63 बी डिटरमाइनर, टिक कर लो, डिटरमाइनर है ये, एडवर्ब नहीं है ये, कहीं एडवर्ब लगा के आगे हूँ या प्रीपोजिशन लगा के आगे हूँ। 64, नन ऑफ दीज कार इज इन यूज, नन ऑफ दीज, नन क्या डेफिनेट हो रहा है, कुछ समझ पता लग रहा है कि कौन सी कार की बात करी गई है, नहीं पता लग रहा है। इनडेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, देयर आर 3 बॉयज, देयर आर 4 बॉयज, देयर आर 5 गर्ल्स, इस तरीके से डेफिनेट कर रहा है, देयर आर 3 कार्स, नन ऑफ दीज कार, क्लियर। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन। 65 क्या बात कर रहा है, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब तो काम करना स्टार्ट कर लो भाई, ये बात कर रहा है यहाँ पे। तो 65 में हो जाएगा आपका ए, ये क्या है, एडवर्ब है, जो वर्ब क्या है आपकी शैल हो गई, वर्ब को बता रहा है कि ओके वर्ब के साथ मिलके, क्लियर, सेंटेंस के बारे में बता रहा है, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। नेक्स्ट, ओनिंग टू हिज ओन हेल्थ, क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पे, ओनिंग टू हिज, अच्छा ध्यान रख लेना यहाँ पे, ओनिंग टू होता है या ओनिंग टू हु, तो भी यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर है प्रीपोजिशन। कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, बट ये क्या है आपका एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, ये कंजक्शन है, ये बता रहा है आपको, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है कि मेरी बहन 16 साल की है, अब वोट नहीं दे सकती, इसीलिए वो वोट नहीं दे सकती। बिना इसके जरा पढ़ो, देयरफॉर के बिना जरा पढ़ो, मेरी बहन 16 साल की है और वोट नहीं देने के लिए नहीं है, मेरी बहन 16 साल की है और इसलिए वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, फर्क है ना दोनों में, तो कंजक्शन है ये। 68, दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विद अस, तो टू क्या है यहाँ पे, टू है आपका इंफिनिटिव, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, विच वे शैल वी गो, यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरफ हम जाए, तो ये है क्या, एडजेक्टिव, किधर जाएं, ये एडजेक्टिव है आपका, क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। अलास, अच्छा देखो इन सब इंटरजेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरजेक्शन में हमेशा इस तरह के साइन आपको देखने को मिलेंगे, अलास, हुर्रे, ओ, ऐसे, तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। ये तो आई थिंक किसी ने गलत नहीं किया होगा, अगर ये भी गलत करके आए हो बेटा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हाथों में ले लेना पानी और अपने सर के ऊपर से तिरा लेना, ठीक है। ऐसा उल्टा सीधा कुछ मत करना है, मजाक कर रहा हूँ ऐसे नहीं, अगर हुआ भी है गलत कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, इंग्लिश का कोर्स लाएंगे ना साथ में बैठ के पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। अगर इस बार गलती हो गई अगली बार नहीं होगी, अभी बताया ना क्या, बाइट द बुलेट, अगर इस बार गलती हो भी गई, TDS 2 नहीं गया बेटा कहीं भी, TDS 2 हमारा है। नेक्स्ट चलते हैं 71, he was the speaker that I ever heard, the most eloquent, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, मोर एलिक्वेंट थोड़ी सी मतलब सबसे बड़ी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो ये क्या होगी, द मोस्ट एलिक्वेंट, क्लियर, ये ध्यान रखना है। 72, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु हो गया, नहीं अभी बताया, हु नहीं होगा, क्या होगा, हुम होगा, तो हु गलत है, हुम आएगा,
क्लियर, ध्यान रखते हुए चलना है। हैव यू सीन मोहन लेटली? क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पे लेटली की बात करें, क्या मोहन को तुमने देखा है अभी, आज मतलब अभी में, तो यहाँ पे आएगा लेटली। कुछ देखो जैसे ये बंदा कंफ्यूज हुआ यस्टरडे और लेटली में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस, तो बहुत सिंपल है, रैदर एन ओल्ड हाउस, फेयरली एन ओल्ड हाउस, प्रीटी एन ओल्ड हाउस, नहीं क्वाइट एन ओल्ड हाउस, बहुत सिंपल था। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस, क्लियर, अनलेस इट रेन्स, तो ये ध्यान रखना है, अनलेस इट रेन्स। द मेक, यहाँ पर देखो मेकिंग में कंफ्यूज हो सकता है आप, द मेक ऑफ द कार इज अननोन, क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। 77 ही पेड हिज डेट डाउन टू द लास्ट पेनी, ओवर द लास्ट पेनी नहीं होगा, डाउन टू लास्ट पेनी, क्लियर। नेक्स्ट 78 डेवलपिंग डैश इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्ड डिटेल प्लानिंग, डेवलपिंग ग्रोथ, देखो कुछ बच्चे ना ग्रोथ देख के फंसे तो होंगे 2 मिनट के लिए, है ना, फंसे होंगे ना, पर ग्रोथ डेवलप थोड़ी ना होकर हो गया, आप समझ रहे हो, ग्रोथ होती है। यहाँ पर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुआ, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, डैश प्रोविजन हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, यहाँ पर है क्या, एडिक्वेट, क्लियर, ये ध्यान रखना है, एडिक्वेट प्रोविजन बनाए गए हैं ताकि हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट चलते हैं 80 द फिनोमिनल ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, क्लियर, ध्यान रखते हुए चलना है। दे वर इन्फॉर्म्ड दैट द इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्कीम, क्या होगा, हैड 3 पार्ट्स, वर है ना पास्ट टेंस में है, क्लियर, तो पास्ट में ही रखेंगे। वॉज 3 पार्ट नहीं होगा, ये भी पास्ट में है बट नहीं, वॉज नहीं होगा, हैड 3 पार्ट्स, क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट व्हाट वुड यू डू इफ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू विल विन नहीं, इफ यू हैव, बेकार, तीनों स्टेटमेंट बेकार, इफ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट 83 इफ इट स्टॉप रेनिंग वी कुड गो आउट, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं शुड में, बट इट इज वी कुड, अगर बारिश रुक गई तो हमें जाना चाहिए, क्लियर, अगर बारिश रुक गई तो हम जाएंगे, दोनों में फर्क है। यहाँ पे क्या है, इफ हो रहा है ना, मतलब कंफर्म नहीं है तो हमें जाना चाहिए होगा, क्लियर, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज, मुझे बता देना अगर कोई और न्यूज आए। नेक्स्ट वी स्टेड एट द चीपेस्ट होटल इन टाउन, ध्यान रखना है आपको, हम कहाँ रुके थे, सबसे चीपेस्ट होटल पे रुके थे। जूलिया गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 22, 22 साल में शादी हो गई, पढ़ लो लिख लो। नेक्स्ट व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट टू द लंदन, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाउ आर यू, क्या है, हाउ आर यू गेटिंग अलोंग योर न्यू जॉब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हाउ आर यू गेटिंग अलोंग योर न्यू जॉब। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कॉफ़ी, अब किसी को आदत है बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बता देता हूँ, आई एम अ चाय लवर, मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ बट इतना नहीं जितना चाय मुझे पसंद है। तो पहली बात तो मैं ऐसा सेंटेंस ज़िंदगी में नहीं बोलूँगा, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन टी, क्यों करना है कट डाउन, इतनी अच्छी चीज़ है, पियो जितना मर्जी पियो, भाई रात के 12-2 बजे पढ़ना हो तो चाय से अच्छी चीज़ क्या है, समझ रहे हो। तो अगर पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर डाइटिंग पे हो तो आई थिंक यू शुड कट डाउन ऑन कॉफ़ी। नेक्स्ट मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, ध्यान रखना है, अच्छे से गाड़ी चलाना है, हेलमेट जरूर पहनना है, ठीक है, नया एक्ट आया ना, मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो हेलमेट जरूर पहनना है। नेक्स्ट अच्छा यहाँ पर पूरा पैसेज दिया हुआ था, तो पैसेज आप लोग पढ़ लेना, मैंने पैसेज नहीं डाला क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा है, मैं पैसेज पूरा आपको एक लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, आंसर बताऊंगा, पैसेज देख लेना। ये फर्स्ट वाला पैसेज है जिसमें आपका किस चीज के बारे में बात करी गई थी, जिसमें आपका मशीन्स के बारे में बात करी गई है, तो ये मशीन वाला पैसेज है। तो जनरल टोन उस पैसेज की कैसी थी, क्रिटिकल थी। वो क्या कर रहा था, खुद पढ़ो जरा उसे और देखो क्या कर रहा है कि भैया मशीन ने इतना हमें टाइम दे दिया लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब मशीन है आपके हाथ में जिसमें आप ये देख रहे होंगे या आपके सामने रखी होगी, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, तो क्या है वो क्रिटिकल टोन में बोल रहा है। क्लियर, द यूज ऑफ मशीन हैव फेल्ड टू ब्रिंग अस कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्यों, क्योंकि उसमें क्या बोला था, मशीन ने हमें इतना टाइम दे दिया तो हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए,
अपने आप को डेवलप करना चाहिए, नया कल्चर सिविलाइजेशन को डेवलप करेंगे हम, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज आवर सिविलाइजेशन वुड बी मेड बेटर। अब इसमें क्या होगा, इफ अ मैन डिवोट्स हिज टाइम टू मेक मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अबाउट द मशीन इज ट्रू। दे ऑलरेडी रूल अस लाइक वी रूल एनिमल। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है उस पैसेज में। अगर आपको लग रहा है तो दोबारा जाके पढ़ लो, ठीक है। वहां पर क्या लिखा है कि हमने जिस तरीके से एनिमल्स पे रूल किया है, अगर हमने कुछ नहीं किया तब जाके ये हम पे ऐसे रूल करेंगे। ये नहीं लिखा है कि दे ऑलरेडी, इसलिए गलत हो गया। दे वेटेड अपॉन वेट अपॉन अस अटेंटिवली, ऐसा भी कुछ नहीं है उसमें। दे आर इनएग्जॉस्टेबल मास्टर, ये लिखा है उसमें। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज द पावर बेस्टोव्ड अपॉन अस बाय साइंस। कैसे कर रहे हैं हम, क्या हम जुडिशियसली यूज कर रहे हैं। यूट्यूब आपके पास है, उसमें चाहे तो आप सर्वज्ञ एजुटेक के 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज भी देख सकते थे। अभी जीके वाली वीडियो में पता लगेगा कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए, ठीक है। तो वो भी तो कर सकते थे, बट नहीं, हमने तो क्या किया है, हमने तो शॉर्ट्स वीडियोस देखी है। क्लियर, तो हमने जुडिशियसली तो यूज नहीं किया, डिवाइनली नहीं यूज किया, टेम्परेमेंटली भी यूज नहीं किया, इरेशनली हम यूज करे जा रहे हैं। तो आगे से मत करना, अब तक जो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, अब मत करना। क्लियर। नेक्स्ट, अगला है आपका क्या, प्लास्टिक वाला पैसेज। प्लास्टिक हैव डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट ऑन बोथ ह्यूमन एंड मरीन लाइफ। बात करी थी ना वहां पे कि ह्यूमन को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पे एक लाइन भी लिखी हुई है, रोज अगर बात करें तो प्लास्टिक से हम क्या 5 ग्राम ऑफ प्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रहा है, एक रिपोर्ट के हिसाब से। इतनी बड़ी बात है ये। नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल कैन बी फाउंड इन ओशन डेप्थ। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। वैसे तो देखोगे नॉर्मल, अगर ये जीएस में आता तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होता, बट ये इंग्लिश में आया है, और जब आप पैसेज पढ़ते हो तो वहां लिखा होता है कि पैसेज के अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है। तो पैसेज में कहीं भी माउंटेन टॉप की बात नहीं हुई, कहीं भी मेटल एंड मिनरल्स की बात नहीं हुई, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। तो इन द ओशन डेप्थ। नेक्स्ट, प्लास्टिक पॉल्यूशन अपीयर्स टू बी अ पेंडेमिक, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना ये प्रॉब्लम, जस्ट लाइक हाउ इट यूज्ड टू बी इन कोविड-19। कोविड-19 वाज आल्सो अ पेंडेमिक, तो उसी की तरह प्लास्टिक पॉल्यूशन इज आल्सो पेंडेमिक। इवन किसी भी तरह का पॉल्यूशन पेंडेमिक ही है, हर जगह देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, 99, प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल कमोडिटी बिकॉज इट मेड आवर लाइफ इजियर। नहीं, इजियर मतलब नॉट इन दैट सेंस, हाँ कैरी बैग्स में आपको आसानी पड़ जाती है। इट कॉजेज हेल्थ हैजार्ड, तो एसेंशियल तो नहीं है। इट क्लॉग नेचुरल इकोसिस्टम करता है, बट एसेंशियल कमोडिटी इसलिए भी नहीं है। इट हैव मल्टीपल यूजेस, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह यूज हो रहा है। आप नया फोन मंगा रहे हो, उसमें प्लास्टिक कवरिंग के साथ मिल रहा है, कुछ भी चीज खरीदो प्लास्टिक कवरिंग तो है। द वर्ड क्लॉगिंग और ड्रेन्स लिखा है ना उसमें, तो ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर से क्या होगा, ये पैराजम्बल वर्ड्स की हम बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका 101 का है आपका बी। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। QSRPS का Q विद डिवैल्यूएशन मेड पॉलिटिकली इम्पॉसिबल, फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड, लीड टू सस्टेन्ड एंड डीप डिफ्लेशन। फिर क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट रोज, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडेटेड हाउस होल्ड लिक्विडेटेड अ वेराइटी ऑफ एसेट टू रीपे लोन्स व्हेन दे कुड। यहाँ पर एसेट है, लास्ट वाले में एसेट है, इनको बैठ गया कि नहीं बैठा, आ गया RP सीधा। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, इस वाले का आंसर क्या है, 102 का, इस वाले का आंसर है आपका C। RSPQ, एक बार दोबारा देख लेते हैं। A rise of only a few degree could melt the polar ice cap and submerge the planet in a short time. Clear? अब इसके बाद क्या होगा, रेनफॉल पैटर्न वुड चेंज। उसके बाद है सम डेजर्ट। अब रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा तो देखो यहाँ पे लिंक बिठाते हैं किस तरह। रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा तो कुछ डेजर्ट में क्या हो जाएगी,
ब्लूम आ जाएगा, यानी कि कुछ डेजर्ट में हरियाली आ जाएगी, लेकिन कुछ लैंड्स में फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। लिंक बैठ गया, बस लिंक करना है। नेक्स्ट 103 क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी। फिर से देख लेते हैं QRPS। द रॉयल पैलेस वॉज मेंटेन्ड इन अ ग्रेट स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट द किंग वॉज इन थ्योरी अ ऑटोक्रेट। उसके बाद आ जाता है ऑल द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली helped in administration as far as possible। बिल्कुल सही। These there were opportunities to influence the king in formulation of policies। बिल्कुल सही। तो QRPS हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें 104 की, 104 का क्या हो जाता है आपका? DRPSQ। क्लियर। तो एक बार देख लेना, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट डाउन बिलो, कमेंट करोगे पता लगेगा। कोई कंफ्यूजन है तो देखो भैया, हम भी इंसान है, हम भी आंसर के बना रहे हैं, ऐसा नहीं है हम भी, मतलब हम तो बोल ही रहे हैं 100% सही है, बट अगर आपको, हमारी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से अगर आपको लगता है कि गलती है तो कमेंट करके बताओ, हम उसे वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट 105 इसकी बात हो रही है, मणिपुर की बात हो रही है, और इसका आंसर हो जाता है आपका सी। क्लियर। तो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत होगी। वैसे तो देखो इसमें बड़ा सिंपल है, अगर आप बात करोगे यार मणिपुर एरा की बात कर रहा है, कितनी पुरानी हिस्ट्री है इसकी, फिर यहाँ पर आर आ जाएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे लेरेन पखंबा की है, फिर उसी के बाद ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, और सेम इसके बाद आप देखोगे ओवर द किंगडम ऑफ मणिपुर, फिर आ जाएगा इसके बाद सीधा यहाँ पे सॉरी उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे क्यू पे। अगर देखोगे यहाँ 1819 से 26 की बात हो रही है, फिर 1891, तो ये तो इसके बाद ही आना था, क्यू के बाद पी आना था। देख लो क्यू के बाद पी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट आप कर चुके तो RS क्योंकि 106 इसका आंसर है ए। एक बार देख लेना। वैसे इसमें भी एक लिंक है आपका, वो क्या लिंक है वो मैं बता देता हूँ। द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू कंस्टिट्यूट ऑफ सच एरियाज। सीधा सीधा लिंक है आपका। पी के बाद ऐसा आएगा, देख लो कहीं है क्या पी के बाद ऐसा? नहीं है, ए आंसर। 107 विजयनगर एम्पायर, इसमें भी अगर आप लिंक बिठाओगे तो लिंक जरूर मिलेगा, तो इसका आंसर है आपका सी। क्लियर। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री भी इसे बोला जाता है। क्लियर। तो और उसके बाद क्या होगा? द एम्पायर वाज फाउंडेड। क्लियर। अब एम्पायर फाउंड हो गया, उसके बाद क्या होगा? इन इट्स हेड। क्लियर। तो ये उसका क्या बता रहा है कि जब वो बिल्कुल प्रचंड रूप से था तब कितना था। उसके बाद पी के बाद आपका आ जाता है क्या? आर, सिटी डिस्ट्रॉय हुई, और उसके बाद तो ये वाला आ जाता है एस। तो हो गया आपका आंसर। 108 इसका आंसर है बी। तो यह वाला आप देख लेना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी करके बैठे हुए होंगे, थक गए होंगे आप लोग भी इतना ट्रैवल कर करके, तो बस आंसर देख लो सही हुआ है कि नहीं। 109 ग्रोगर जॉनन मेंडल, G.J. मेंडल की बात हो रही है, जिन्होंने जेनेटिक के ऊपर हमें अच्छा खासा एक चैप्टर बना के दे दिया। आज पढ़ना पड़ता है उसके बारे में, तो अब इंग्लिश में भी आ गए ये भाई साहब। तो इसका आंसर है क्या? सी, PRQS। नेक्स्ट महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, और ये कब की बात हो रही है? सॉल्ट लॉ को तोड़ने की बात, यानी कि CDM के आसपास की बात हो रही है, जब इन्होंने डांडी मार्च किया था। क्लियर। तो ये ध्यान रख लेना है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम एंटोनिम्स की। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी क्या होता है? कम बोलने वाला। ठीक है, तो जैसे बोलते ना कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा समझदार होता है, वो थोड़ा चुपचाप बैठा रहता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसपे कम नॉलेज होता है वो बस बोलता रहता है। हालांकि इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा भी नहीं होता, बट फिर भी एक जनरल एक धारणा बन चुकी है लोगों में। तो ब्रीविटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्बोसिटी, जो ज्यादा बोलता है, बड़बोला। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक स्मूथ पेस्ट। इसका ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिलाना, सेपरेट, अलग अलग करना। तो ये हो गया इसका आंसर ए। 13 द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब ठीक ठाक,
ठीक है, बाकी सबको पढ़ोगे, सब्सटेंशियल भी ठीक ठाक होता है, प्लेंटीफुल भी कुछ एक सर्टेन अमाउंट, अबंडेंट भी। इसका आंसर है ट्रिफलिंग, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का जो आपका आंसर हो जाता है वो जाता है रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट, ही हैड अ फ्रूगल लंच। फ्रूगल मतलब क्या होता है, सोचो। फ्रूगल मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल बोलते हैं ना चिड़िया की तरह दाना चुग लिया, वैसे यहाँ पर इसका उल्टा जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। अब एक तरफ चिड़िया हो गई, एक तरफ हाथी हो गया, हाथी पूरा ही खा जाता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट। 116, he forced to lead an itinerant life। तो ये क्या होता है, ये होता है क्या, itinerant लाइफ मतलब घूमने वाला, जिसको घूमना पसंद है, जो इधर उधर भटकता रहता है, तो नोमैड टाइप। इसका आंसर हो गया क्या, सेटल्ड। एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, सिनोनिम नहीं, कहीं बच्चों नोमैड लगा के आगे हो, सेटल्ड। नेक्स्ट, हिज मलेशियस इंटेंशन वर अबॉर्टेड। मलेशियस मतलब गंदी, इंटेंशन गलत इंटेंशन, तो यहाँ पे क्या होता है, बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंट का मतलब एक अच्छी सोच। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमिक्स टेंड टू परपेक्चुएट सेवरल मिथ्स। परपेक्चुएट मतलब साथ लेके चलना, जैसे कुछ मिथ्स क्या होगी, सुपर हीरो, ठीक है, भाई साहब ने ऐसे हाथ ऊपर किया और उड़ गए, तो ऐसे होते हैं लोग, पर कॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको बिलीव होगा, वो मिथ लेके चल रहे हैं कि हाँ ऐसे लोग दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर होंगे। और अगर यहाँ पे मार्वल फैंस हैं तो वो तो बिल्कुल मांगते होंगे, कोई ना कोई तो होगा ऐसा तुर्रम खान जिसके पास ऐसी सुपर पावर होगी। बट यहाँ पर इसका अपोजिट देखेंगे तो सीज करना हो गया। तुम्हें पता है असली सुपर हीरो हमारे कौन होते हैं, जो देश के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। तो क्लॉक लगा के उड़ने वाले सुपर हीरोज के पीछे मत भागो, कैप पहन के जो देश के लिए कुछ करते हैं उन सुपर हीरो बनने की कोशिश करो। यू कुड बी अ सुपर हीरो फॉर समवन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 119, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन। तो इसका उल्टा देखना है, क्या हो जाएगा, इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा यूनी इंप्रेसिव पर्सन। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट, द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज। फ्यूजन, मिक्सअप। क्लियर। ये बिल्कुल किसकी तरह है, फ्यूजन क्या हो गया, एक तरीके से ब्लेंड को ही पूछ लिया। ध्यान रखना मिलने वालों से आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेपरेशन। देख रहे हो एक जैसे दो क्वेश्चन आगे, वहां पर ब्लेंड पूछा था और उसका आंसर क्या था, सेपरेट, और यहाँ फ्यूजन पूछ लिया, इसका भी आंसर सेपरेशन। तो बच्चों ये थी आपकी आंसर की इंग्लिश की। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उन्हें जरूर पूछिएगा, और कल तक के लिए वेट कीजिए। कल हम आपके लिए कट ऑफ लेके आएंगे CDS1 2023 की, और साथ साथ हम आपके लिए लाएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CDS2 2023 कि इस CDS से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं जो हम अगले साल इम्प्लाई कर सके। क्योंकि देखो अगर आपने हमारी सीरीज फॉलो करी होती तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा जीके के पेपर में, जब हम उसके आंसर की लाएंगे कि हाँ जिस वे में हम सोच रहे हैं उस वे में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कल हम आपके वो डाउट सब क्लियर कर देंगे। क्लियर। तो थैंक्स अ लॉट बच्चों, और अपने आंसर क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपने नंबर निकालने के बाद कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी पता लगे कि बच्चों ने कितना कितना स्कोर किया है। तो थैंक्स अ लॉट बच्चों। जीएस की आंसर की के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं।